एक शिष्य गुरु के पास जाकर पूछने लगे, गुरु जी बताइए कि भगवान से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना की कोई शैली है तो बताइए। तो गुरुजी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। कहने लगे, जब हम प्रार्थना की मुद्रा में हम अपने हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले अंगूठे को लेकर समझना चाहिए ये हमारे सबसे निकट है, अर्थात जो हमारे हृदय के निकट हो, परिवार के स्वजन हो, सौहार्द हो, मित्रगण हो, जिनसे प्रेम का संबंध हो, उन सभी परिवार के स्वजनों के लिए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। फिर दूसरी उंगली संकेत के लिए प्रयोग की जाती है, शिक्षा के लिए प्रयोग की जाती है, दोष दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि दूसरे हम उन सभी शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए, ऋषि मुनियों गणों के लिए, गुरुजनों के लिए प्रार्थना करें। फिर बीच की उंगली सबसे लंबी है। इसका अर्थ जो समाज में सबसे बड़े नेतागण हैं, जो हमारे हर प्रकार के सामाजिक कार्य में जो नेतृत्व कर रहे हों, राष्ट्र का कर रहे हों, हर प्रकार से हमारे समुदाय का नेतृत्व कर रहे हों, उन सभी के उत्तरदायित्व में ठीक प्रकार से निर्णय की शक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। चौथा, जो हमारे अंगूठी का उंगली है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, एक दृष्टि से बड़ा ही दुर्बल होता है और इसलिए समाज में जो निकृष्ट हैं, अधीनस्थ हैं, जिनको हर प्रकार से सहायता चाहिए, मदद चाहिए, जो शक्तिहीन हो, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और तत्पश्चात जब इन सभी वर्ग और श्रेणियों के लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, हमारे परिवार के स्वजनों के लिए जो हृदय के निकट हों, शिक्षक अध्यापकों के लिए, समाज के नेताओं के लिए, तत्पश्चात जो दूसरे विकलांग हों, सामाजिक आर्थिक रूप से जो शक्तिहीन हों, उनके लिए प्रार्थना करने के पश्चात फिर ये अंतिम उंगली जो सबसे छोटी है, ये हमारा प्रतिनिधित्व करती है। अपने आप को तुच्छ मानकर विनम्रता पूर्ण भाव के साथ हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें निरंतर अपने चिंतन करने की शक्ति दीजिए। हमेशा इस बात का स्मरण रहे कि जो कोई सामर्थ्य हमारे अंदर है वो केवल आपके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर ही है, अन्यथा स्वतंत्र रूप से मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं। तमोपयंतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगाथा। महाराज परीक्षित आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए चारों तरफ ऋषि मुनि गणों से घिरे हुए जब प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु, अब मृत्यु की क्षण आ रही है, लेकिन मृत्यु के क्षण मुझे मृत्यु का भय नहीं, लेकिन मृत्यु के क्षण जब विषधर भुजंग तक्षक आके मुझे डसेगा, उस समय मेरी विस्मृति न हो जाए, इस बात का भय है। भगवान श्री विष्णु की विस्मृति न हो जाए, इस बात का भय है। और इस भय से प्रेरित होके मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु, निरंतर मैं आपका स्मरण करता रहूँ। आइए हम भी जब मंदिरों में जाएं या घर के मंदिरों में प्रार्थना करें, जब हाथ जोड़ें, हमेशा इस बात को याद रखें कि स्वयं की प्रार्थना व्यक्त करने से पूर्व अपने हितैषियों, शुभचिंतकों, प्रेमियों के लिए, शिक्षकों के लिए, नेताओं के लिए और जो अधीनस्थ हैं, जो विकलांग हैं, जो निचले वर्ग के हैं, जो शक्तिहीन हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के पश्चात फिर स्वयं के लिए प्रार्थना करें।